हेलो एवरीवन। तो आपने क्वेश्चन देखा होगा, लेटेंट हीट आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन लेटेंट हीट को समझने से पहले हम लोग ये दोनों क्वेश्चन को समझते हैं और थोड़ा ट्राई करेंगे कि आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, अल्टीमेटली जब ये टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे तो हम लोग इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। समझते हैं क्वेश्चन है क्या। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस या वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको पता होगा कि आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है और वाटर भी, हमारा जो लिक्विड स्टेट में होता है पानी, वो दोनों 0 डिग्री सेल्सियस स्टेट में पाया जाता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे इफेक्टिव कौन सा है। अगर मुझे ठंडा करना है, सपोज दैट मैं 0 डिग्री सेल्सियस पानी लाया और 0 डिग्री सेल्सियस आइस, और दोनों को किसी सब्सटेंस को मुझे ठंडा करना है। मान लो कि ये मार्कर को हमको ठंडा करना है, तो कौन जल्दी ठंडा करेगा? ये ठंडा करेगा पहले, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पहले ठंडा करेगा, या वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा करेगा? ये क्वेश्चन का पहले हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, आपको ये भी पता होगा कि लिक्विड जो होता है ना हमारा, वो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे भी लिक्विड होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो गैस के फॉर्म में भी बदलता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों ही पानी का 100 डिग्री सेल्सियस पे पाया जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस ये ज़्यादा बर्न कॉज करेगा या गैस जो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा वो ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज करेगा? ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, कि वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस ये ज़्यादा सीवियर बर्न करेगा अगर हाथ पे गिर गया तो, या गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस ये ज़्यादा बर्न कॉज करेगा? तो ये अगर आपको ये पता है, ये दोनों का आंसर अगर आपको पता है, तो यानी कि आपका लेटेंट हीट क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आप आगे देख सकते हो। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं आप। ओके, तो अब थोड़ा हम लोग समझते हैं कि लेटेंट हीट का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में जाने से पहले एक मैं कहानी आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको करना क्या है, सिंपल एक फ्रिज से आइस को निकालना है। ठीक है, अपने फ्रिज से आइस को निकाल लो और ये आइस यहाँ पे रख दो। ठीक है, अब ये आइस जो है ना, आइस जो है हमारा, आइस में आपको करना क्या है कि एक थर्मोमीटर लगा देना है। इसमें क्या करना है, आपको एक थर्मोमीटर भी ले लेना है, क्लिनिकल थर्मोमीटर घर में होता ही है, और उसको आपको इसके बल्ब को पानी के अंदर, मतलब आइस के अंदर उसको रखना है। अब आपको क्या करना है, इसको था हीट सप्लाई करना है। ठीक है, इसको आप हीट करो, थोड़ा हीट दे दो, है ना, आप किसी तरीके से आप इसको हीट प्रोवाइड कर दो। अब होगा क्या, मान लेता हूँ मैं ऐसा कि इसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस या फिर -5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जब आप इसमें हीट सप्लाई करोगे तो इसका टेम्परेचर जो है ना धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसका टेम्परेचर -2 होगा। ठीक है, -1 होगा, और फिर 0 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर आ जाएगा। गिरते गिरते कहाँ आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ तक। अब आपको रुक जाना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको रुक जाना है। अब आपको क्या करना है, कुछ और अमाउंट ऑफ, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आया, अब आपको रुकना है यहाँ पे, और इसमें अब क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट आपको सप्लाई करना है। ठीक है, फिर से आपको क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, इधर से हम एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट ऑफ हीट इसमें सप्लाई कर दिए, है ना। सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, मान लेते हैं 22.5 इंटू 10⁵ ऐसा कुछ जूल पर केजी, इतना अमाउंट ऑफ हीट हमने एक्स्ट्रा सप्लाई किया। ये हीट क्या है, एक्स्ट्रा हीट है। ओके, ये हीट हमारा एक्स्ट्रा हीट है। जैसे ही आप ये सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करोगे तो नॉर्मली होना क्या चाहिए था, इसका टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए था। सिंपल सी बात है, आप हीट सप्लाई करोगे, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं होता है। हो क्या जाता है यहाँ पे, ये जो स्टेट, अगर मैं पूछूं आपसे कि आइस का स्टेट क्या है, तो आइस का स्टेट आप बोलोगे क्या, कि ये सॉलिड है। आप तो यही बोलोगे ना कि ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। अब जैसे ही आप ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हो तो इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे जादू हो गया। ठीक है, हुआ क्या ना कि इसका स्टेट बदल गया। ठीक है, ये इसका स्टेट बदल गया अचानक से। जैसे ही आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किए, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, तो ये लिक्विड स्टेट में बदल गया। ठीक है,
लेकिन जब इसमें थर्मोमीटर लगाया गया, जब इसमें थर्मोमीटर लगा करके चेक किया गया तो टेम्परेचर स्टिल इसका 0 डिग्री सेल्सियस ही था। जबकि आपने इतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप हीट सप्लाई करोगे, पहले 0 था तो टेम्परेचर आपका राइज करेगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। हुआ क्या यहाँ पे इसका स्टेट बदल गया, लिक्विड स्टेट में चला गया। मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट दिया गया ये छुप गया, ये दिखा ही नहीं। समझ पा रहे हैं आप? ये दिखा ही नहीं। अब क्वेश्चन है कि वो छुपा कहां, किस चीज में यूज हुआ? छुपता थोड़ी है, ये तो एनर्जी है ना, कहीं यूज हुआ होगा। तो ये जो हीट है ना, ये किस चीज में यूज हो गया? ये यूज हो गया टू चेंज द स्टेट, टू चेंज द स्टेट। स्टेट को चेंज करने में वो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जो था, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, वो चेंज करने में, स्टेट को चेंज करने में यूज हो गया। और ये जो हीट है इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। इसी हीट को क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। इसको हम हिडन हीट भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं भाई, हिडन हीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये छुप गया। ओके, तो हिडन हीट केवल आप बोलोगे कि लेटेंट हीट एक हिडन हीट है तो वो केवल सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। आपको बोलना पड़ेगा कि ये हीट गया कहाँ, है ना। समझ में आ रही बात? लेटेंट हीट, हिडन हीट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये छुप जा रहा है, दिख नहीं रहा है। ये हीट जब हम सप्लाई किए तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। तो ये क्या हुआ? छुप गया, इसलिए इसको बोला जा रहा है लेटेंट हीट। और ये एक्चुअली छुपा नहीं है, ये स्टेट को चेंज करने में यूज हो जा रहा है। अगर मैं मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाऊं तो इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा सॉलिड में काफी क्लोज होते हैं, लेकिन लिक्विड में वो दूर दूर हो जाते हैं। तो आखिर ये दूर दूर पार्टिकल्स हुए कैसे? तो ये जो आप इतना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किए इसमें, वो क्या किया? उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज हो गया, पार्टिकल्स को दूर करने में यूज हो गया। अब आ रही है बात समझ में कि ये जो लेटेंट हीट है, हिडन हीट है, वो क्या कर रहा है? वो स्टेट को बदल रहा है। टेम्परेचर में चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ, केवल स्टेट बदला। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं लेटेंट हीट है क्या। लेटेंट हीट है वो हीट, वो अमाउंट ऑफ हीट, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जो किस चीज में यूज हो जाता है? जो यूज हो जाता है स्टेट को बदलने में। ठीक है, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बिना चेंज हुए वो अमाउंट ऑफ हीट जो स्टेट को बदले बिना टेम्परेचर में चेंज हुए। ठीक है, उस स्टेट का टेम्परेचर नहीं बदल रहा, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं बदल रहा, बस स्टेट बदल रहा है, इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। मतलब ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को हम लेटेंट हीट बोलेंगे। अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन हमारा क्या बोल रहा है कि वो हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड, जिसको हमको सप्लाई करना है टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के स्टेट को बदलने में वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हमको सप्लाई करना पड़ेगा, वो स्टेट, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम उसको सप्लाई करना पड़ेगा, किस लिए सप्लाई करना पड़ेगा? टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बहुत खास बात है, बिना टेम्परेचर में चेंज हो। यहां पे भी 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पे भी 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर में चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो वो सर्टेन अमाउंट, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट। समझ में आ रही है बात? इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या? हिडन हीट बोलते हैं। ठीक है, और ये हीट आखिर गया कहां? तो ये हीट जो है ना, पार्टिकल्स को दूर करने में, पार्टिकल्स के फोर्स को दूर करने में यूज हो जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना कि वो हीट जाता कहां है, वेयर इट इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। और ये भी बोल सकते हैं हम कि टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ द सब्सटेंस, राइट। तो ये है हमारा लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट ना दो तरह का होता है, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है हमारा दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया ये एग्जांपल लेकर के। अगर फ्यूजन का मतलब क्या होता है समझो, फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज करना, मतलब सॉलिड फ्यूज करके लिक्विड में चेंज हो गया। ठीक, फ्यूजन का मतलब क्या है? फ्यूज कर जाना, मतलब सॉलिड था लिक्विड में बदल गया।
तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो सॉलिड को लिक्विड में बदले, मतलब सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में बदले, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब ये जो अमाउंट ऑफ हीट है इसको क्या बोलेंगे हम? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल देंगे। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि ये कर क्या रहा है हमारा, ये सॉलिड को चेंज कर रहा है लिक्विड में। ठीक, तो ये जो एग्जांपल था ना, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का एग्जांपल था। ओके, तो आगे हम लोग सीखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन समझते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा लेटेंट हीट के डेफिनेशन को समझ लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के डेफिनेशन को। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि ये वो क्वांटिटी ऑफ हीट है in joule required to convert 1 kg of the solid at its melting point to liquid without any change in temperature। समझना इसको ध्यान से। वो क्वांटिटी ऑफ हीट को हम बोलेंगे जिसको जूल में लिया गया है, जो कन्वर्ट करता है 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में बिना चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, और 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलेंगे क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, बताया यहां पे हम लोग पिछले एग्जांपल लिए थे ना अभी, कि आइस जो था हमारे पास, आइस को कन्वर्ट करने में, ठीक है, आइस हमारा सॉलिड था, तो सॉलिड को कन्वर्ट करने में किसमें? लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड में जो अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई किए, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाई किए, इस 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में बदलने में, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलेंगे? वो अमाउंट ऑफ हीट होता है एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से अलग अलग बॉडी का अलग अलग होता है। तो आइस के लिए जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो आइस के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो आया 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इतना लेटेंट हीट होता है किसका? आइस का। आइस का इतना लेटेंट हीट है जिससे वो लिक्विड में बदलेगा। ये एक्सपेरिमेंट से किया गया है। ओके, ये ध्यान देना, ये लेटेंट हीट जब इसमें चला गया ना, तब ये लिक्विड में बदल गया। ओके, अब चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो क्या था? वो ये था कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा इफेक्टिव है कूलिंग करने में, या फिर लिक्विड जो वाटर है हमारा लिक्विड स्टेट में, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा इफेक्टिव है कूलिंग करने में? ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, उसको समझते हैं। अब देखो इसका आंसर क्या है। अगर मैं बात करूं कि जब ये आइस हमारा सॉलिड स्टेट में था तो इसमें तो इतना अमाउंट ऑफ हीट नहीं था ना, इतना अमाउंट ऑफ हीट तो उसमें नहीं था, लेकिन जैसे ही वो लिक्विड में बदल गया तो उसमें इतना अमाउंट ऑफ हीट 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, ये अमाउंट ऑफ हीट जो है ना, ये ऐड हो गया किसमें? जब वो लिक्विड में बदल गया। मतलब जब वो लिक्विड में था, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट आ गया इतना, जबकि जब वो आइस था तो ये अमाउंट ऑफ हीट हम उसको सप्लाई नहीं किए थे। ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था लेकिन ये हीट हम सप्लाई नहीं किए थे। जब हम इसको सप्लाई कर दिए ना तो ये बदल गया इसमें। मतलब स्टिल हम बोल सकते हैं कि जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे था आइस, तो इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं था। अब जबकि इसमें नहीं था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये ज्यादा अच्छे से कूल करेगा रेदर देन लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि लिक्विड जब 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो इसमें इतना अमाउंट ऑफ हीट ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये कैसे ठंडा करेगा? इसमें तो ज्यादा हीट है ना, ये जल्दी ठंडा करेगा ना, क्योंकि इसमें हीट अभी नहीं है। जब आप इसको रखोगे किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, इस मार्कर के ऊपर मान लेते हैं, तो ये मार्कर के ऊपर आप रखोगे तो आइस वाला तुरंत क्या करेगा? ये लेटेंट हीट इसमें से निकाल करके और वो इस चीज को ठंडा कर देगा। जबकि अगर पानी रखोगे तो लिक्विड रखोगे ना, तो उसमें ऑलरेडी लेटेंट हीट है, तो वो तो ठंडा नहीं करेगा, ये ज्यादा जल्दी से ठंडा करेगा ना। तो आ रही बात समझ में? आंसर समझ में आ गया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस या लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा कूलिंग के लिए? तो आंसर इज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस ज्यादा इफेक्टिव है कूलिंग के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है।
जबकि इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसमें ऐड हो जा रहा है। तो ये जल्दी क्या करेगा, ये किसी भी सब्सटेंस पे रखोगे तो लेटेंट हीट को निकाल करके जल्दी ठंडा कर देगा उस चीज को। तो ये था हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और हमने सीखा, और ये आपको वैल्यू याद रखना है, ये वाला वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है कि आइस के लिए जब आप 1 kg आइस लेते हो और उसका लेटेंट ऑफ फ्यूजन आपसे पूछा जाता है तो ये उसका आंसर है, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, इतना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को समझने से पहले एक कहानी सुनते हैं। ठीक है, कहानी ऐसा है, आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल वाटर ले लेना है। ठीक है, नॉर्मल वाटर एक कंटेनर में आप ले लीजिए। ठीक, ये मैंने ले लिया और इस कंटेनर में नॉर्मल वाटर है, तो नॉर्मल वाटर का स्टेट क्या होगा, बिल्कुल लिक्विड स्टेट होगा, है ना। तो ये लिक्विड स्टेट में हमारा नॉर्मल वाटर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको हीट करता हूं। ठीक है, इसको मैं हीट करता हूं। जब आप इसे हीट करोगे, अच्छा नॉर्मल टेम्परेचर का, अगर इसमें चलो थर्मोमीटर ऐड कर दो, इसमें थर्मोमीटर लगा के रखें, तो थर्मोमीटर का जो रीडिंग है नॉर्मल वाटर का वो सपोज दैट 20 डिग्री सेल्सियस है। ओके, रूम टेम्परेचर। अब आप क्या कर रहे हो, धीरे 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 इसका टेम्परेचर को राइज कर रहे हो क्योंकि आप हीट सप्लाई कर रहे हो। तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, 50 होगा। ठीक है, फिर 80 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। राइट, अब आपको क्या करना है, रुक जाना है, अब इसको हटा देना है। अब आपको क्या करना होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जो है ना, इसको उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जो कि 5.54 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, इतना अमाउंट ऑफ हीट मैंने, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट इतना सप्लाई किया। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, ये रुक जाना था। इसके बाद ये इतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट मैंने उसको सप्लाई किया। ठीक है, जैसे ही ये मैं हीट सप्लाई करता हूं ना, तो होता क्या है, एक छोटा सा यहाँ पे जादू होता है, बड़ा जादू नहीं, छोटा सा जादू होता है। होता क्या है ना कि ये जो है ना, ये लिक्विड वो गैस में, वो गैसियस स्टेट में बदलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, किस चीज में, गैसियस स्टेट में। जब इसका टेम्परेचर मेजरमेंट किया गया यूजिंग थर्मोमीटर, तो टेम्परेचर स्टिल 100 डिग्री सेल्सियस ही था। अब थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होगे कि उसमें क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस था, इसमें क्या हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि हम वेपराइजेशन का बात कर रहे हैं, तो वेपर मतलब तो समझ रहे हो ना, गैस में बदलना। तो लिक्विड जब गैस में बदले बिना टेम्परेचर में चेंज हुए, टेम्परेचर में चेंज हुआ क्या, कुछ टेम्परेचर में चेंजेस आया, नहीं आया टेम्परेचर में चेंजेस। 100 था पहले लिक्विड में, अभी भी 100 ही है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आया। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट गया कहाँ, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा लिक्विड था, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट मैंने सप्लाई किया उससे टेम्परेचर क्या हो जाना चाहिए था, 101, 102, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, स्टेट में चेंज हुआ, क्या एक्चुअली स्टेट में चेंज हुआ। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट मैंने सप्लाई किया है वो किस चीज में यूज हो गया, टू चेंज द स्टेट, टू चेंज द स्टेट फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है, लिक्विड से गैस में बदलने में ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हो गया, इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, और बिना चेंज इन टेम्परेचर, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, विदाउट, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या, टेम्परेचर बदला यहां पे, नहीं बदला, टेम्परेचर नहीं बदला। ठीक है, तो ये यूज किस चीज में हो गया, ये अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई की एक्स्ट्रा हीट, जिसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल रहे हैं, ये किस चीज में यूज हो गया, तो ये यूज हो गया स्टेट को बदलने में। और किस चीज में यूज हुआ, ये जो पार्टिकल्स होंगे ना इसके लिक्विड के, वो थोड़े क्लोज होते हैं, लेकिन गैस का पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो इनको दूर करने में यूज हो गया, इनको दूर करने में वो अमाउंट ऑफ हीट यूज हो गया। इसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, वो अमाउंट ऑफ हीट है जो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में बदलने में यूज हो जाता है बिना चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को बिना चेंज किए
किस चीज में? लिक्विड से गैसियस स्टेट में बदलने में जो अमाउंट ऑफ हीट यूज हो जाए उसी को हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन हमने पूछा था, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये बताओ कि 100 डिग्री सेल्सियस पे भी देखो लिक्विड स्टेट में है ना, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी किस चीज में है? लिक्विड स्टेट में है। और 100 डिग्री सेल्सियस में ही भी हमारा गैसियस स्टेट भी पाया जाता है, वाटर का गैसियस स्टेट भी पाया जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि विच विल कॉज सीवियर बर्न, ज्यादा बर्न कौन कॉज करेगा? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब समझ शायद आ गया होगा आपको, क्योंकि देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा ये 100 डिग्री सेल्सियस इन गैसियस स्टेट, ये ज्यादा बर्न कॉज करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं बात करूं 100 डिग्री सेल्सियस गैस का, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट ऐड ऑन हो चुका है। पहले अगर लिक्विड स्टेट में बात करो तो इसमें लेटेंट हीट नहीं था ना ऐड, लेकिन जैसे ही ये गैसियस में बदला तो इसमें 100 डिग्री सेल्सियस तो है ही, प्लस में ये जो 5.54 इंटू 10⁵ जूल पर केजी मैंने हीट सप्लाई किया है, वो भी तो ऐड हो गया। तो जब भी कोई लिक्विड से गैस में बदल जाता है, तो गैस में थोड़ा सा हीट क्या होता है? ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बर्न जो है ना वो सीवियर बर्न होता है। ठीक है, आपने एक्सपीरियंस कर रखा होगा, जब आप रोटी देते हो, फुला हुआ रोटी मम्मी निकाल करके देती है कि जाओ पापा को दे करके आ जाओ, तो आप कभी उसको उठा करके दिए हो? उससे कभी कभी हाथ में जब उसमें से गैस निकलता है तो हाथ में जब पड़ता है तो समझ सकते हो कितना सीवियर बर्न कॉज करता है। ठीक है ना, वो बहुत खतरनाक वाला, मतलब वहाँ पे हम जलते हैं उस चीज़ से। मतलब पानी से अगर जलोगे ना तो उतना खतरनाक नहीं जलोगे जितना आप गैसियस फॉर्म में जलोगे। समझ में आ रही है बात? तो यही था, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये दोनों टॉपिक आई होप कि क्लियर हो चुका होगा अब अच्छे से। ठीक है, चलिए ओके, फिर हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। छोटा सा डेफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसके बाद टॉपिक को खत्म करते हैं। ओके, तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट तो समझ चुके हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ हीट, वो क्वांटिटी ऑफ हीट जिसको हम जूल में लेते हैं, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of the liquid at its boiling point to its vapor or gaseous without any change in temperature। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 1 kg लेना होता है, क्या 1 kg लेना होता है लिक्विड, और वो किस में बदले? गैस में बदले, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर में चेंज हुए। तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलेंगे? जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किए थे ना, वो अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वाटर का, जब आप 1 kg ऑफ वाटर लोगे तो वो इतना आता है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, और इसको याद रखना है आपको कि 1 kg पानी को गैसियस फॉर्म में बदलने में, मतलब वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे और वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, बिना टेम्परेचर में चेंज हुए, लेकिन वो गैस में बदल रहा है, लिक्विड गैस में बदल रहा है, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा जिससे वो लिक्विड गैस में बदल जाए बिना टेम्परेचर में चेंज हुए? तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये इसका वैल्यू इतना होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये निकाला गया है। और आपसे पूछा जाएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड में ज़्यादा बर्न करेगा या फिर 100 डिग्री सेल्सियस गैस वाला ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज करेगा? तो कौन सा होगा आंसर? ये वाला आंसर होगा। क्यों होगा ये आंसर? क्योंकि इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन छुपा हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है इसमें, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा हीट है, जिसमें ज़्यादा हीट है। किसकी वजह से? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से इसमें ज़्यादा हीट है। इसमें तो लेटेंट हीट है ही नहीं, है ना, तो ये ज़्यादा बर्न कॉज करेगा। ओके, तो ये था पूरा टॉपिक हमारा लेटेंट हीट का, और दोनों टाइप्स को हम लोग समझे। और आई होप कि जो हमारा पहला क्वेश्चन था 1 और 2, वो अब समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, लाइक करें वीडियो को। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।